anything. This is how ancient writings are verified. All the ancient writings. इस ही रीति से पुराने जितने भी लेख थे उनको परखा जाता था, देखा जाता था. Amen. So मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm not talking about 100. मैं 40,000 मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ. I'm talking about 40,000 manuscripts. अलग अलग जगह, अलग अलग भाषाओं में जब उनको मिलाया गया, आज नहीं 2000 साल बाद वो सब एक बात करते हैं. When all these 40,000 were compared, not now after 2,000 years, all these say the same thing. Amen. क्या आप जानते हैं, तो आपको पता लगेगा, बाइबल इज द मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड बुक इन द वर्ल्ड. बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा परखी हुई किताब है, सबसे ज्यादा परीक्षा ली गई इस किताब. जितने लोग आए कि मैं इसको गलत साबित करूंगा, वो यीशु मसीह के विश्वासी बन गए. Everyone that came thinking I will prove this book is wrong, they became a believer of Jesus. ओके, चलो मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद इस बारे में सर्च करना. You search about this. 1947 में डेड सी स्क्रोल्स मिले. In 1947 they found Dead Sea Scrolls. आप देखोगे कई मुस्लिम स्कॉलर्स जो है ना, वो ये अक्यूज करते हैं, ये हमारे अगेंस्ट बोलते हैं कि बाइबल आपकी जो है ना बदली हुई है. Some Muslim scholars accuse and say your Bible is changed, it is inserted. अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग चीजें. Different people say different things. तो डेड सी स्क्रोल मिले. So they found Dead Sea Scrolls 1947 में in 1947 कुमरान में, जो इजराइल में एक जगह है, in Qumran, डेड सी के पास, near the Dead Sea. हजारों साल पहले के. और केवल न्यू टेस्टमेंट नहीं, आइजाया की किताब, They found 1,000-year-old books, not just New Testament but Isaiah's book. आइजाया की किताब. क्योंकि कई यहूदी क्या बोलते हैं, आप जानते हैं यशाया का जो 53 चैप्टर है आइजाया का, ज्यूज ने हटा दिया उसको. You know, Jews, they removed the 53rd chapter of book of Isaiah. क्योंकि वो क्लियरली बताता है Because it कि वो tells us- मसीह के बारे में बात कर रहा है, It tells us clearly it is talking about कि Jesus. वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया He was और wounded. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं. He was wounded for our transgression and by his stripes we are healed. तो ठीक है, अगर ऐड कर दिया गया, अब So- ये स्क्रोल मिले So if it was added, they found these scrolls उस समय के, from that time. जब उसमें चेक किया गया, When they checked, इट हैड आइजाया 53. यानी ये शायद 53 जो था. पुरानी जो पहले समय की कलीसिया जो बाइबल पढ़ती थी, वही बाइबल आपके हाथ में भी है. so the first century church, what they were reading, the same Bible you have, the same letters you have. ओके, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, जितनी कथाएं हैं, बाकी जितने नाम हैं, All the other stories, all the other names, वो प्रूव करके दिखा दे please prove. कि जिसको भी वो मानते हैं, That वो इस whatever- पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता था. Whoever they believe in मेरा exists यीशु on the जहां earth. पैदा हुआ वो आज भी है. My Jesus was born on the earth, he is here today. अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. I'll show you that. यीशु मसीह कोई मिथोलॉजिकल फिगर नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है, कथा कहानी नहीं है. वो इस पृथ्वी पे आया, आमेन, वो जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस सब के हिस्टोरिकल वेरीफाइड एविडेंस हैं. Jesus is not a story of a mythological book. He was born on the earth, he was crucified, he was buried, he rose up from the dead, and all these proofs are available. आमेन, हालेलुया. सो जो ये बोलते थे उनका आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया. So what people used to say, their argument finished there. मगर कई मसीहों को ये बात नहीं पता, तो उन्हें आंसर करना नहीं आता. But many believers don't know this, so they don't वो know कहते how हैं to तुम्हारी answer. बाइबल तो चेंज है, तुम्हारी बाइबल तो They चेंज. say your Bible is changed. सबसे ज्यादा वेरीफाइड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो बाइबल है. If there is a document that is verified the most, it is the Bible. आमेन. और इस पे अगर मैं केवल आपको डेड सी स्क्रॉल के बारे में सिखाने में आऊँ तो पूरा एक दिन निकल जाएगा. मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद डेड सी स्क्रॉल के बारे में पढ़ सकते हो, 1947 को मिला. And just the story of the Dead Sea Scroll will take an entire day. पुराने Find समय में out. बाइबल ऐसी नहीं होती, स्क्रॉल में होता था. स्क्रॉल समझते हैं ना आप, वो फोल्ड करके जो ऐसा होता है. Yeah. हाँ, ऐसा Bible कुछ. was not like this in the old times. It was in scrolls that you open and read. जब उसको ओपन करा गया When they opened हजारों it. साल पहले, और आज की जो हम बाइबल पढ़ते हैं 99% इट मैचेस, और एक जो परसेंट है वो केवल वो है फुल स्टॉप अपोस्ट्रोफी, इसका दिक्कत है. बाकी इट्स द सेम.
तो आप वही, आप कोई आपके दिमाग में ये डाउट ना डालने पाए कि तेरी बाइबल जो तेरे पास पढ़ रहा है वो बदल दी है। अरे वही बाइबल पढ़ रहे हो जो पहले सदी की कलीसिया के पास थी, वही बाइबल आज आपके हाथ में है। So the same books that the first century church had, you also have. There are no changes. 99% matches. The 1% that didn't match was the full stops and the commas. Amen. हालेलुया। दूसरा, 1993 में इसको बोला जाता है द टेल डैन इंस्क्रिप्शन। टेल डैन एक शहर है इजराइल में, TELDAN। वहां पे एक पत्थर मिला। In 1993, they found a stone in the city Tel Dan in Israel. हाँ, और उस स्टोन में राजा दाऊद के, किंग डेविड के बारे में लिखा गया था। And on that stone, it was written about King David. क्योंकि कई लोग ये आर्ग्यू करने लगे कि राजा डेविड नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, ये मिथ है, कथा है। Because some people began to argue there was no one by the name of King David. This is just a myth, a story. तो हमें एक एविडेंस मिला So we found कि राजा डेविड एग्जिस्ट करता था। we found an evidence that King David existed. ठीक है। 1961 में पायलट पॉइंटस, आप जानते हैं, वो गवर्नर जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, उसका एक पत्थर मिला जिसमें उसके बारे में लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम में वो गवर्नर था। In 1963, we found a stone for Pontius Pilate, who was the governor at the time of Jesus. ओके। पूल ऑफ बेथेस्डा जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को पूल ऑफ बेथेस्डा मिला। Archaeologists, they found the pool of Bethesda that you read about in the और Bible. जो सारे शहर बाइबल में, जेरिको, निनेवे, सोडोम एंड गोमोरो, सबके सब मिल चुके हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। And all the cities, all the places you read about, Nineveh, Jericho, Sodom, Gomorrah, all are found by archaeologists. सो हम कोई कथा पे विश्वास नहीं कर रहे। So we are not believing on a story, a fairy tale. हाँ, मैं जानता हूं हम लोग फेथ के लोग हैं, I know we are people of faith. हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। I know we don't need this. पर कई लोग हैं आज But there are some people जो उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे, आपको पता होना चाहिए कैसे आंसर करना है। who say many wrong accusations, many wrong things, and you should know how to answer them. ओके। सो डेड सी स्क्रोल जो मिले उसमें 900 मैन्युस्क्रिप्ट्स थे पुराने नियम के। In the Dead Sea Scrolls, there were 900 manuscripts of the Old Testament. और सारे के सारे पूरा मैच करते हैं आपके पास जो आज पुराना नियम है। And they all match the Old Testament that you have today. हालेलुया। सो इससे हमें क्या पता लगता है? What do we understand from this? This shows that Bible was not corrupted over the time. कि समय के साथ बाइबल को भ्रष्ट नहीं किया गया। ओके। क्योंकि जो उस टाइम के जो स्क्राइब्स थे जिन्होंने लिखा, The scribes of the वो time, क्या करते थे? वो वर्ड्स को काउंट करते थे। जब आप पुराने टाइम में, जब मसीहों को मारा जा रहा था, जब बाइबल को नाश करने के लिए शैतान चाहता था नाश कर दे, आप जानते हैं कितने विश्वासी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया कि आपके और मेरे हाथ में आज बाइबल हो। the scribes, they would count the words after writing it, and there were many believers who were martyred, who were killed, so that you and I can have a Bible in our hand. तो वो क्या करते थे? जल्दी से जब उनको मार काट रहे हैं वो लिखते थे और काउंट करते थे, 1 2 3 4, ओके 36 इसमें शब्द हैं, लिखते थे। अगर इसमें 35 हुआ उसको आग डिस्ट्रॉय करते थे, दोबारा लिखते थे 36। एक बंदा लेके भागता था इधर, एक बंदा लेके, और उन्होंने अलग अलग जगह छुपा दिए उसको, और अब जब मिले तो वही है जो बाइबल आपके हाथ में है। They would write a letter and count the words. If it did not match, they would burn it and write again. And when they would write it, one person would take it and run in one direction, the other would run in another direction. That's how we have a Bible. अरे मेरा खुदा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो अपने वचन की रक्षा करना भी जानता है। My God, who made the heaven and the earth, knows how to protect His word. सो कोई भी आपको बेवकूफ ना बनाने पाए कि जो बाइबल आपके हाथ में ये करप्टेड है। ये खुदा का वचन है, ये खुदा का कलाम है, और इसी पे विश्वास करते हुए आज आप देखते हो जो हजारों लोगों का जीवन बदल रहा है। Let no one befool you. This is the word of God. It is not corrupted. This is the word of God, and this is how many lives are changed. ओके। और आइजाया 53 जो उसको बोला जाता है द ग्रेट आइजाया स्क्रोल, यशाया 53 को वो यशाया का महान पत्र कहा जाता है, जो डेड सी स्क्रोल में मिला। That was found in the उसमें Dead एक Sea Scrolls. आइजाया का स्क्रोल था जिसको बोल, जो सबसे पुराना आइजाया का स्क्रोल अभी तक का हमें मिला है। The oldest scroll of Isaiah that we have found till date. उसको बोलते हैं द ग्रेट आइजाया स्क्रोल। उसको यशाया का महान पत्र कहा गया है।
और ये स्क्रोल 150 साल यीशु मसीह के पैदा होने से पहले लिखा गया था। And that scroll was written 150 years before Jesus was born. और इससे क्या पता लगता है? And what does it tell us? इससे पता लगता है कि यीशु मसीह की जो प्रोफेसी थी, जो खुदा ने दी थी, वो डॉक्यूमेंटेड है और प्रभु ने प्रिजर्व करी। That the prophecy about Jesus, God has always preserved it and kept it. हालेलुया। अब आते हैं यीशु मसीह के पास। Now we come to Jesus. ओके, पहली चीज समझ लो, कोई भी ऐसा रिलीजियस फिगर नहीं, nobody can even match the amount of enormous historical data that the life of Jesus has. कोई भी ऐसा धार्मिक फिगर नहीं है जो जितना डेटा हमें यीशु मसीह के बारे में है, हमारे पास सबूत है, उसको मैच कर सके, उसकी बराबरी कर सके। हाँ, ये नहीं कहते हम यीशु मसीह एटलांटिस की सिटी में पैदा हुआ था जो अब खो गई, अब नहीं पता किसको कहाँ शहर है। अरे वो जहां पैदा हुआ था आज भी है। We don't say Jesus was born in the city of Atlantis. The city is lost today. Where he was born, it exists today. ओके, मैंने जो आपको बताया था मैं फिर से बोलता हूँ, बाइबल हैज मोर मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैं दोबारा कहता हूँ, बाइबल की ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट हैं। मोर, आई मीन लाइक मैं कभी रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब सेक्युलर टेक्स्ट की भी बात कर रहा हूँ। Not just religious, but even secular text. गैलीलियो, प्लूटो, जितने भी लेखक रहे हैं पहले समय, ये सारे, all of these, इनके मैन्युस्क्रिप्ट आसपास भी नहीं आते जो यीशु मसीह के बारे में कहा है। their manuscripts don't even come close to how many exist for Jesus. ओके, सो जो प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, उसका जीवन, उसका मारा जाना, उसका पुनरुत्थानित होना, केवल उसके फॉलोअर्स ने नहीं कहा, उस टाइम के जो लोग रह रहे थे उन्होंने भी, क्योंकि अगर आपके समय में, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ हुआ और न्यूज़पेपर में आ गया, अब न्यूज़पेपर बाद में किसी को मिला, तो उस समय के प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोगों ने लिखा जो विश्वासी नहीं थे। So not just his followers, but even historians of his time, they wrote about him, about his story, about what happened with Jesus. ओके, कोई भी नाम ले लो, Take any name. प्रूव करके दिखा दो वो पैदा हुए, वो जिंदा हुए, उन्होंने ये सब काम किया। यीशु मसीह ने जो किया वो हिस्टोरिकली वेरीफाइड है, वेरीफाइड। Take any name and give a proof that they were born, that they lived and they died. What happened with Jesus is historically proven with proofs. ओके, हम कोई मिथोलॉजिकल, हम कोई मिथ पे नहीं विश्वास करते We don't believe on a myth. कि भाई हमारा एक भगवान था, हजारों साल पहले ऐसा करता था। Oh, we had a God who used to do this 1,000 years ago. नहीं नहीं, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर आ जाता हूं। He said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there. आमेन। इसीलिए तो आज इतनी नफरत है। This is why they hate us so क्यों? much. क्योंकि Why? जो काम मेरा यीशु कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। Because the things that my Jesus can do, no one else can do. हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। मैं आपको जल्दी से कुछ नाम बता रहा हूं। मैं आज, आपको पता है, मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूं, You know I'm not a preacher like that. मैं विश्वास का प्रचारक हूं, I'm a मैं preacher of वचन faith. से सिखाना चाहता हूं। मगर आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लग जाए, हम वो लोग नहीं हैं जिनको एक बोरी चावल देके किसी ने बरगला दिया। अगर कोई ढूंढने में आए सत्य को, तो हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा। अगर हर एक व्यक्ति ये सवाल पूछे कि जिस भी नाम को मैं मान रहा हूं, क्या हिस्टोरिकल एविडेंस है कि वो व्यक्ति जिंदा था, तो वो खुद यीशु के पास आ जाएगा। If anyone comes after this pursuit to find out the truth, if anyone starts questioning the name that I believe, is there any historical evidence, they will come to Jesus. ओके, अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूं जो ना तो मसीह थे, कई तो इसमें से एथियस्ट थे, खुदा को भी नहीं मानते थे, Now I will tell you names that were not मगर उस believers. टाइम के बहुत फेमस राइटर्स थे। They were, some of them were atheists, but very famous writers of their time. पहले का नाम है टैकिटस, TACITUS। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। The first is Tacitus, you can read about it. टैकिटस ने अपनी किताब में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को पॉन्टस पाइलेट के अंडर मारा गया। He wrote in his book that Jesus Christ was killed under Pontius Pilate. ओके,
और वो बताता है कि कैसे जो मसीह थे, जो उसके फॉलोअर्स थे, वो उसकी आराधना करते थे। And he talks about how his followers worshipped him. आप सोचो, आज भी कई यहूदी क्या मानते हैं कि उसके जो चेले थे ना, यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, तो उनके चेलों ने क्या किया, उसकी डेड बॉडी को चुरा लिया और एक झूठी खबर फैला दी कि वो जिंदा हुआ है। What some Jews believe today is that Jesus' disciples stole his body and spread this false news that he's alive. अब ध्यान से सुनो, अब लॉजिक सोचो। Now hear carefully and think कुछ logically. लोगों ने एक झूठी कहानी बनाई, Some people force the fake story. हम लोग उसकी बॉडी को चुरा लेते हैं, We will steal his body. हम बोलेंगे वो जिंदा हो गया। We will say he's alive. मगर अब जब उनको मारा जा रहा है, And now when they are being killed, क्या कोई झूठ के लिए अपनी जान देगा? will anyone die for a fake story? एक की गर्दन काटी, बोले अरे नहीं नहीं, हम सबने रात को मिलके ये प्लान बनाया था, वो कोई जिंदा नहीं हुआ। मगर हजारों मसीहों ने अपनी गर्दन कटा दी, मगर अपनी गवाही नहीं बदली कि हमारा यीशु मर के जिंदा हुआ है। If it was a fake story, the first one they killed, the rest would have confessed this is a fake story, we made up this story. But thousands of believers did not change their story because they cannot deny that their Jesus is alive. अगर सबसे ज्यादा लहू किसी का बहा है तो वो मसीहों का बहा है पूरी दुनिया में, मगर उन्होंने अपनी गवाही नहीं बदली कि यीशु जिंदा है। It is the believers of Jesus who have shed the most amount of blood on the earth, but they did not change their testimony that Jesus is alive. Amen. आज भी आप नहीं जानते Even today you don't know. कितने पास्टरों को मार दिया जाता है, So many pastors are killed. कितने पास्टर्स आज जेल में, आपको नहीं पता। So many pastors are in the jail, you have no idea. क्यों सह रहे हो? अगर ये सब ये झूठ करते हैं हम लोग, यीशु मसीह चंगा नहीं करता, ये सब ड्रामेबाजी है, अगर ये सब ड्रामेबाजी है तो क्यों सह रहे हैं जेल में, क्यों इतना दुख उठा रहे हैं? बोल दे हाँ जी ठीक है जी, यीशु भी एक है, हम भी आपके साथ हैं। Why are they क्योंकि suffering उन्हें so इसमें much? दिक्कत नहीं। अगर आप बोलो यीशु भी है, दिक्कत इसमें है जब हम कहते हैं यीशु ही है। Why are these pastors suffering so much? They should say, okay, fine, we are just doing this anyways. We are with you. Jesus is one of the God. They don't have a problem if you say Jesus is one of the God. They have a problem when you say अरे Jesus मगर भी is the कैसे Lord. कह सकते हैं? How मुझे can we मेरे say? बाप का नाम पता है, I know the तो name जो of my मेरा बाप father. है वो मेरा बाप है। मैं My किसी और father- का नाम लेके कैसे बोल सकता हूँ वो मेरा बाप है? My father is my father. How can I call out someone else's name and say that is my father? Amen. हालेलुया। सोचो, यूहन्ना को छोड़कर बाकी 11 के 11 को मार दिया गया। Except for John, all the other 11 apostles were martyred. They were killed. नीरो एक राजा था अर्ली चर्च में, बाइबल कहती है, मैं आपको, आप खुद पढ़ सकते हैं इस बारे में। वो क्या करता था, जो विश्वासी थे ना, उनकी गर्दन काट के उनके सर के ऊपर मशाल जलाए, उनका सर जला के मशाल जलाता था अपने बाहर। Nero was a king at the time of early churches. What he would do is he would chop off the heads of believers and use it to put fire in the streets. ग्लैडिएटर जो अगर आपने पिक्चर देखी है, वैसी विश्वासियों को शेरों के बीच में डाल दिया जाता था और सारे रोमी देख के क्लैप करते थे। वाह! If you've seen the movie Gladiator, शेर फाड़े उतरे, मगर वो पता है कर रहे हो कहते, वो वही कर रहे थे जो स्टीफन ने कहा, खुदावन मेरी आत्मा मैं तुझे दे रहा हूँ। they would put believers in an arena and they would release lions to come and kill them. And while these lions are tearing them apart, they would be praising their God. क्या आपको लगता है कि ये वो लोग, हम लोग वो लोग हैं जो एक बोरी चावल के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं? Do you think we are those people who are walking after Jesus for a bag of rice? अरे हमने उद्धार को पा लिया, We हमने have- जीवन को पा लिया। उसने नाम लेकर आपको और मुझे बुलाया है, We और have- इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कुछ भी नहीं है। We have received salvation. He has called us by our name and there is no greater privilege than this. Amen. आप, आज आपको एक बात बताता हूं। I want to tell you something today. अगर कोई देश If any country, जो पता भी नहीं चला किसी को, और आधे से ज्यादा देश पूरा मसीह में आगे पूरा आने वाला है, जानते हैं कौन सा है? ईरान। if any country that you don't even realize when it came to the Lord, and more than half the country now believes in Jesus, is Iran. ईरान, लोग हैरान हो गए। ईरान में क्या हो गया? करोड़ों लोग मसीह में आ चुके हैं ईरान में।
People are shocked at what is happening. Crores of people are started to believe in Jesus in Iran. और मैं शारजा में था, उन पास्टर के साथ मिल रहा था जो ईरान में गए। I was और in आप जानते Sharjah. हैं उस ईरान में कोई बहुत फेमस परमेश्वर का दास नहीं है जो काम कर रहा है। आप जानते हैं कौन है? माएँ और बहनें, द वुमेन, आप लोग, द वुमेन have become the mighty evangelist in Iran. And there is no great man of God that is working in Iran. It is the mothers and the sisters who have become mighty और evangelists. जब मैंने सुना मैं इतना टच हो गया। आप जानते हैं माँ अपने पति को, अपने बच्चों को बोल के क्या जाती हैं घर से? I was so touched when I heard this. You know what the mothers tell their husbands? हर their रोज kids? जब वो घर से बाहर निकलती है, Every morning when they step out of their अपने house, बच्चों को बोलती है, अपने पति को बोलती है, they tell their kids and their husband, अगर मैं वापस ना आऊं if I don't come back तो हम home, स्वर्ग में मिलेंगे। I'll see you in heaven. अरे हम लोग वो लोग नहीं जिनका ईमान इस छोटी चीजों में बदल जाए। हमें हमारे खुदा ने चुना है, अपने लहू से हमें खरीदा गया है। हमारी कीमत एक बोरी चावल आटा नहीं, हमारे खुदा का लहू है। We are not those people that will sell our life for cheap things, for a bag of rice. Our God has bought us with His precious blood. आमीन। हर एक जो मसीह है उसकी कीमत यीशु मसीह का लहू है। The price of every believer is the blood of Jesus. आमीन, हालेलुया। पर बढ़िया है